गुरु परम पुरुष सुखदाता, उन चरण मोर मन अब वो राता। तुरंत कहते हैं कि भाई देखो गुरु परम परे जाने वाले, यानी अंड पिंड ब्रह्मांड के परे जाने वाले, सतलोक में आते जाते हैं ऐसे परम सुखदाता। कहते हैं मैंने उन गुरु को पाया, उन गुरु को प्राप्त कर लिया। इसीलिए तो कहते हैं भाई गुरु की खोज करो। अब गुरु की खोज तो कोई करता नहीं। अपने कष्टों का निवारण, कि भाई हमारे शारीरिक कष्ट है, शारीरिक बाधा ब्याध आ गई है, चलो उसी का निवारण। तो इधर उधर जाते रहते हैं, कहीं ओझा के पास, कहीं किसी के पास, कहीं आत्म कल्याण के लिए भी पाते हैं। तो सूरत कहती है मैंने भाई परे के, यानी पुरुष सब सुखों के देने वाले मैंने उनको प्राप्त कर दिया, उनको पा लिया। बोलो गुरु भक्ति करूं दिन राति, मन चित से अति गुण गाती। कहते हैं मन से चित्ते, तो मैं गुण गाती हूँ और रात दिन यानी उनकी भक्ति करता। तो भक्ति क्या है कि सूरज जब शब्द में लय हो जाती है तो ये सच्ची भक्ति है, क्यों तो शब्द स्वरूप है। शब्द ही धार ले आई और शब्द ही धार वापस ले जाएगी। जो आवाज परे से आ रही है परम धाम से, उसी आवाज के साथ में जुड़ जाए, यही सच्ची मतलब यह है कि सत्पुरुष की गुरु की भक्ति है। और आवाज में नहीं जुड़े, इधर उधर चित्त को मन को भगाते रहे संसारी मसालों के साथ में, तो गुरु भक्ति किस बात की। कहते मैं तो दिन रात गुरु की भक्ति करूंगा, जो उन्होंने आदेश दिया कि घर में पहुंचना है, यहाँ नहीं रहना है, तुम्हारा घर नहीं है, तो घर में जाने की भक्ति कर रहे दिन और रात, और घर में पहुंची जा रही। बोलो गुरु दर्शन सुरति लगाऊं, मन अंतर प्रेम बढ़ाऊं। कहते हैं कि गुरु के दर्शन में, अब ये बाहर की आंखों का दर्शन तो नहीं, अंतर की दृष्टि से गुरु का दर्शन, और प्रेम मन और सूरज से अंतर घाट पर बैठ करके उनसे कर, तो उनकी मूर्त भी दिखाई देगी। मूर्त तो दिखाई देती है जब चरण कमलों का साक्षात्कार हो जाता है, और सूरज जब शरण ले लेती है तो मूर्त दिखाई देगी। तो अंदर में मूर्त, गुरु की मूर्त अलग है और स्थानीय है मूर्त अलग है। स्थानों की जो है वो तो जो बैठे उनकी, उनका स्वरूप अलग है और गुरु का स्वरूप अलग है। तो गुरु परे आते जाते उधर से आने जाने का हाथ से नहीं, सदा से अड्डा जमाए हुए। लेकिन जब आप उनकी बात मान लोगे तो वापस हो जाओगे, बात नहीं मानोगे तो यहाँ रह जाओगे। बस वही बात है कि जो बात मानेगा तो पार जाएगा, और बात नहीं मानेगा वो यहाँ रहेगा पखेड़े में। तो इतना है। तो कहते हैं गुरु की मूर्त अंतर्दृष्टि से निहारो, देखो, और वो देखती है उनकी मूर्त, और वो मूर्त अद्भुत। वो कोई ईश्वर की मूर्त तो है नहीं है, और कोई ब्रह्म की पार्वती की मूर्त है, वो तो अद्भुत मूर्त है, वो तो परे की मूर्त है। कहते हैं कि भाई मैं मन और चित्त से उनसे प्रेम, तो जब उनको मान लिया, दर्शन पा लिए, तो अगाध प्रेम होता है, फिर छूटता नहीं, क्योंकि वो मूर्ति ही प्रेम की है। तो खिंच जाता है, उसी में डूब जाता है। बोलो गुरु मूरति नैनन ताकू, शशि भान कोटि छवि अब जाऊं। कहते हैं गुरु की मूर्त नेत्रों से, ये बाहर की चार आंखें नहीं है, अंदर में जो तीसरी आंख है उससे उससे देखना। कहते हैं उनकी उस मूर्त में प्रकाश कितना है, कोटान कोट सूरज और चांद, उससे भी ज्यादा प्रकाश है गुरु की मूर्त में। अब कोटान कोट सूरज और चांद, ये इतना प्रकाश, कहते हैं कि मैं उससे अंदर नेत्र से उसको ताकू देखो
उनका दर्शन कर तो सुनते दर्शन करते। अब ये दर्शन पूरा हुआ है, तब नीचे से ऊपर तक गुणगान गा रही है। दर्शन हो गए, मिलाप हो गया, तब से मिल गई, ईश्वर की मूर्त को देखा, ब्रह्म की मूर्त को भी देख लिया, पार्वती की देखी, गुरु की भी मूर्त देखी, और जो परम धाम है उसकी भी मूर्त देख ली। इनमें सुंदर कहते हैं गुरु की मूर्त।